आज की कहानी का नाम है लालची अपूर्व को भूत ने सबक सिखाया। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चल पड़ा। बेताल ने हमेशा की तरह रास्ता काटने के लिए विक्रम को एक नई कहानी सुनानी आरंभ की। कहानी थी एक गरीब इंसान की जिसका नाम था अपूर्व। अपूर्व उस आग के दरिया से गुजर रहा था जिसे गरीबी कहते हैं, जिसे भूख कहते हैं, जिसे निरादर कहते हैं। अपूर्व का एक मित्र था अविनाश, जो बहुत धनवान था। अपूर्व अपनी गरीबी से तंग आकर धनवान बनने के आसान रास्तों की ताक में रहता था। अपूर्व की बेटी अंजलि और अविनाश का बेटा सत्यकाम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। उनके लिए निर्धन और धनवान में कोई फर्क नहीं था, लेकिन गरीब अपूर्व हर कीमत पर अपने हालात बदलना चाहता था। एक दिन अविनाश ने अपूर्व को अपने पास बुलाया और बोला, अपूर्व, मैं यात्रा के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। मैंने मेरे बेटे सत्यकाम को सारा धन दे दिया है और बेटे से कह दिया है कि वह मेरी सारी उधारी चुका दे। वही कहा था इस संदूक के अंदर रख दिया है, तुम जरा इसकी सहायता कर देना। अपूर्व बोला, जरूर। अविनाश बोला, मैं अयोध्या से आकर सत्यकाम और अंजलि का विवाह कर दूंगा। मैं सत्यकाम की जन्म पत्री तुमको ढूंढ कर देता हूँ, वो तुम पुजारी जी को दिखा देना। अविनाश सत्यकाम की जन्म पत्री लेने दूसरे कमरे में गया। अपूर्व ने सोचा कि धनवान बनने का यही मौका है और उसने संदूक से अविनाश का बही खाता निकालकर छुपा लिया। अविनाश जब उस कमरे में आया तो बोला, जन्म पत्री पता नहीं कहाँ रखी है। अपूर्व बोला, जल्दी क्या है, जब तुम लौट कर आ जाओगे तब देख लेंगे। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अपूर्व वहां से चला गया और घर जाकर बही खाते में अविनाश के हस्ताक्षर देखकर खुश हुआ और सोचने लगा कि एक ही हाथ ऐसा तगड़ा मारूंगा कि उम्र भर बैठकर खाऊंगा। तब अपूर्व ने बही खाते में जिसकी भी उधारी चुकानी थी उन सब से मिलकर एक नया बही खाता बनाया। सभी पन्नों पर अविनाश के हस्ताक्षर भी कर दिए और नए बही खाते को चुपचाप अविनाश की संदूक में रख दिया। जब उधारी चुकाने का दिन आया तो अपूर्व भी अविनाश के घर पहुंच गया। सत्यकाम ने संदूक से बही खाता निकाल कर देखा और अपूर्व को दिखाते हुए पूछा, चाचा जी, ये ठीक है ना? ये हस्ताक्षर पिताजी के ही है ना? अपूर्व ने बही खाता देखा और बोला, हाँ बेटे, मैं तो आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। तब सत्यकाम बही खाते के अनुसार तिजोरी से धन निकालकर देने लगा। उधारी की धनराशि देते देते उसका सारा संदूक खाली हो गया। सत्यकाम के पास कुछ भी नहीं बचा। सत्यकाम बोला, आज्ञा राम जी की 1.5 लाख मोहरें देना बाकी रह गया। अपूर्व बोला, तुम्हें वो भी चुका देनी चाहिए। सत्यकाम बोला, अब तो सिर्फ ये घर ही बाकी रह गया। अपूर्व बोला, तो इन्हें घर ही दे दो। सत्यकाम बोला, मैं तैयार हूँ, आप पूर्णिमा के दिन आ जाइए, तब तक ये घर में पंचायत से आपके नाम लिखवा दूंगा। सभी लोग वहां से चले गए। सत्यकाम बोला, पिताजी, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ कि आज आपको दिया हुआ वचन पूरा हुआ। सभी लेनदार अपूर्व के घर पहुंचकर अपूर्व के धोखे से मिले धन का हिस्सा बांटने लगे और अपूर्व की चालाकी की प्रशंसा करने लगे। अपूर्व की बेटी अंजलि छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उनमें से एक बोला, वाह अपूर्व, वाह, तुम तो अविनाश के एकदम हस्ताक्षर कर लेते हो और तुमने उसका बही खाता बदल कर उसी के संदूक में रख दिया। मुझे अविनाश से 50,000 मोहरें लेनी थी और तुमने 1 लाख दिला दी। बाकी की 50,000 मोहरों में से ये रहा आधा हिस्सा तुम्हारा। अपूर्व बोला, देखो आज्ञाराम, जब तुम्हें घर मिल जाए तो उस घर का 1/4 हिस्सा मेरा होगा। आज्ञाराम बोला, हाँ हाँ जरूर होगा। ये कहकर वो सभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे।
ये सब बातें अंजलि ने सुन ली और वो राजा के दरबार में पहुंच गई। अंजलि राजा से बोली, महाराज, मेरे पिता ने एक भोले भाले नौजवान के साथ धोखा किया है, उसकी लाखों मोहरें लूट ली हैं। राजा बोला, हानि उसकी हुई और फरियाद तुम कर रही हो, वह भी अपने पिता के विरुद्ध। अंजलि बोली, उन्हें पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। राजा बोला, एक बेटी को अपने पिता के विरुद्ध ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम फरियाद नहीं कर सकती हो, फरियाद वो कर सकता है जिसको तुम्हारे पिता ने लूटा है। अंजलि बोली, लेकिन महाराज, वह नौजवान इतना भोला है कि मेरे पिता के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाएगा। राजा बोला, न्याय गूंगों के लिए नहीं होता, तुम जा सकती हो। ये कहकर राजा ने अंजलि को वापस लौटा दिया। दरबार में राजकुमार अबरीश भी था, जो अंजलि को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने अपना गुप्तचर अंजलि के पीछे भेज दिया। अंजलि सत्यकाम के पास गई और सत्यकाम को सब सत्य बता दिया और राजा के पास चलने के लिए कहा। परंतु सत्यकाम ने कहा, नहीं अंजलि, तुम्हारे पिता मेरे पिता के मित्र हैं, मैं उन्हें दरबार में नहीं घसीट सकता। गुप्तचर ने अंजलि और सत्यकाम की सभी बातें सुनी और राजकुमार को बताया कि अंजलि सत्यकाम से प्रेम करती है। राजकुमार ने अपने आदमियों को सत्यकाम की हत्या करने का आदेश दिया। राजकुमार के आदमियों ने सत्यकाम पर हमला कर दिया। सत्यकाम उनके अचानक हमले से मूर्छित हो गया। जैसे ही वो सत्यकाम को तलवार से मारने वाले थे, तभी कुछ लोग सत्यकाम को पुकारते हुए वहां आ गए। राजकुमार के आदमी उनको आता देख वहां से भाग खड़े हुए। उधर अपूर्व अपने घर पर धोखे से कमाए हुए धन को गिन रहा था। तभी वहां अविनाश अपूर्व के सामने आ खड़ा हुआ। अपूर्व अविनाश को अचानक देखकर घबरा गया और घबराते हुए बोला, अविनाश, तुम तो यात्रा पर गए थे ना? अविनाश बोला, हाँ, कल ही आया हूँ। सुना है तुमने पिछले दिनों में बहुत धन कमाया है। सत्यकाम ने मेरे सारे कर्ज चुका दिए, परंतु हाथ तंग हो गया बेचारे का। मैंने कुछ व्यापारियों से बात की है, मुझे एक दिन के लिए 1 लाख मोहरें चाहिए। अपूर्व बोला, ले जाओ, पर 1 महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा, 20,000 मोहरें। अविनाश बोला, ठीक है, ले लेना। अपूर्व ने 1 लाख मोहरें गिनती करके अविनाश को दे दी। अविनाश बोला, धन्यवाद। काली मंदिर के पास एक कुटी है, कल कुटी में आ जाना, तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। अगले दिन अपूर्व वहां पहुंच गया। अविनाश वहां 3 व्यक्तियों के साथ बैठा था। अपूर्व उन तीनों को देखकर बहुत घबरा गया और डरते हुए बोला, दयाल, नारायण, रमेश, तुम तीनों तो मर चुके हो, तुम सब यहाँ कैसे? ये सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अपूर्व बोला, अविनाश, तू मुर्दों से व्यापार कर रहा है? अविनाश बोला, जब जिंदा लोग धोखा करें तब इंसान मुर्दों से व्यापार ना करे तो किससे करे? तुमने मेरे भोले भाले बेटे को लूट लिया, मैंने बदला लिया, तुम्हें तुम्हारी 1 लाख मोहरें वापस नहीं मिल सकती। अपूर्व बोला, क्यों? अविनाश ने जवाब दिया, कभी मुर्दे भी माल वापस करते हैं। ये कहकर वो चारों जोर जोर से हंसते हुए गायब हो गए। अपूर्व जोर जोर से रोने लगा और बोला, हाय रे, मैं मर गया, मुझे भूत ने लूट लिया। अपूर्व फिर से दरिद्र हो गया। अपूर्व ने सत्यकाम को लूटकर जिस को ज्यादा धन दिलाया था, उन सभी मित्रों ने भी उसे ठोकरें मारी। दुनिया वालों ने उसे धक्के दिए और जब कई दिन के भूखे को एक रूखी सूखी रोटी मिली तो वो एक कुत्ता उसके हाथ से ले भागा। उधर राजकुमार अबरीश ने एक जादूगर को बहुत सारा धन देकर अपना रूप हूबहू सत्यकाम जैसा बनवा लिया। राजकुमार जादूगर और अपने कुछ आदमियों के साथ अंजलि से विवाह करने अंजलि को लेकर एक मंदिर पहुंच गया। अपूर्व को पता चला कि उसकी बेटी की शादी हो रही है तो वो भी मंदिर पहुंच गया। अविनाश के भूत ने सत्यकाम को राजकुमार के धोखे की बात बताई और सत्यकाम को मंदिर के लिए भेजा। फिर अविनाश का भूत राजा के पास पहुंच गया और उसको सारी बात बताई और मंदिर चलकर सहायता के लिए प्रार्थना की। सत्यकाम जब मंदिर पहुंचा तो
अंजलि दूसरे सत्यकाम को देखकर मंडप से खड़ी हो गई और बोली, आप तो ये कौन है? सत्यकाम के सामने आते ही राजकुमार अपने असली भेष में आ गया। जादूगर घबराकर बोला, राजकुमार, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं तुमको जादू से सत्यकाम तो बना दूंगा, परंतु यदि असली सत्यकाम सामने आ गया तो तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये कहते हुए जादूगर वहीं मर गया। राजकुमार सत्यकाम से बोला, तुम कैसे बच गए? सत्यकाम बोला, ओ तो वो हत्यारे तुमने भेजे थे, परंतु मैं अभी भी जिंदा हूँ। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी यमलोक भेज देंगे। शमशेर ले चलो अंजलि को जबरदस्ती अपने साथ। राजकुमार के आदमी जैसे ही अंजलि की ओर बढ़े तभी राजा वहां आ गया और बोला, रुक जाओ। राजकुमार अबरीश, तुम प्रजा पर अत्याचार करके देश की मर्यादा को तोड़ रहे हो। राजा के आदेश से सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। तभी वहां अविनाश का भूत प्रकट हो गया और सत्यकाम से बोला, बेटे, मैं अयोध्या की यात्रा का संकल्प लेकर गया था, किंतु सरयू नदी में मेरा पैर फिसल गया और मेरे जीवन की लीला वहीं समाप्त हो गई। अविनाश का भूत अपूर्व से ली हुई 1,00,000 मोहरें अपूर्व को देते हुए बोला, अपूर्व, तुम्हें धन की जरूरत थी, तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हें धन अवश्य देता, लेकिन तुमने ये क्या किया? मेरे बेटे को ही कंगाल कर दिया। एक भटके हुए दोस्त को सबक सिखाने के लिए मैंने ये 1,00,000 मोहरें तुमसे ली थी। लो, ये तुम रख लो, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। 1,00,000 मोहरें देकर अविनाश का भूत हमेशा के लिए वहां से चला गया। अपूर्व ने 1,00,000 मोहरें ले ली और कुछ सोचने लगा। फिर उसने वो मोहरें सत्यकाम को वापस दे दी और सत्यकाम के साथ अपनी बेटी अंजलि की शादी करा दी। यहाँ तक कहानी सुनाकर बेताल रुक गया और उसने विक्रम से एक सवाल किया, बता विक्रम, जिस धन के लिए अपूर्व उम्र भर तरसता रहा था, उस धन को उसने लौटा क्यों दिया? जल्दी बता, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, बेताल, जिंदगी की ठोकरों ने अपूर्व की आंखें खोल दी। वो समझ गया कि धन के तीनों रूप दुखदाई हैं। जब धन नहीं होता तो उसे कमाने का झंझट, जब आ जाता है तो उसे संभालने का झंझट, और जब आकर चला जाता है तो इंसान को जीते जी मार जाता है। धन का लोभ कभी भी इंसान को चैन से नहीं रहने देता। वक्त ने उसे सिखा दिया कि इंसान गलत रास्ते पर चलकर कभी भी अपनी किस्मत नहीं बना सकता। बेताल बोला, वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तूने, लेकिन एक भूल कर गया ना। तू बोला, और ले, मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।